इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार यक़ूलु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व किबरियाई बड़ाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हमें और आपको इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद हमारे रुश्द व हिदायत के लिए अनगिनत अम्बिया और रसूल मबऊस फरमाए। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ करें, उसकी हम्द बयान करें, उसकी किबरियाई बयान करें और उसने जो हमारे ऊपर नेमतें निछावर की हैं उसके लिए उसका शुक्र अदा करें। बादहु दुरूद व सलाम नाज़िल हो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी दुनिया को रोशन किया और पूरी दुनिया में इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत को फैलाया और इस्लाम के नूर से पूरी दुनिया को मुनव्वर किया। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम भेजते रहें। बादहु अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल व असहाब पर, ताबईन, अइम्मा इज़ाम पर और उन तमाम लोगों पर जिन लोगों ने किसी भी तरह से इस इस्लाम के नशर व अशात में मदद की है। पिछले जुमे में शाबान के ताल्लुक़ से कुछ बातें हुई थी और ये बताया गया था कि इस महीने में अल्लाह के नबी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते थे। इसके अलावा कोई भी चीज़ अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, लेकिन इस महीने के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से जो इस महीने की 15 तारीख़ अभी एक दिन पहले गुज़री है, उसमें बहुत सारे बिदआत लोगों ने किए हैं और उन बिदआत के ऊपर वो लोग कुछ अहादीस को दलील में पेश करते हैं जिनमें से कुछ मौजू हदीसें हैं और अक्सर ज़ईफ़ हदीसें हैं। इस महीने की फजीलत या इस महीने में किसी ख़ास इबादत के बारे में कोई भी सही हदीस नहीं आई हुई है। सिर्फ़ एक फजीलत इसकी है जिसको पिछले जुमे में बयान किया गया था कि इस महीने में अल्लाह के नबी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते थे।
ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है जिसको कोई नहीं करता है। सिर्फ इस महीने के 15 तारीख को लोग बहुत सारी बिदआत करते हैं, रात को जागते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं, जबकि मैंने बताया था कि अपनी तरफ से किसी भी दिन को ख़ास करना ये शरीयत बनाना है, और शरीयत बनाने का काम किसी का नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। मैंने कहा था जितनी भी हदीसें ये बिदआत करने वाले अपने दलाइल में पेश करते हैं उसको मैं सरसरी तौर से आप लोगों के सामने रखूँगा। वो कुल 11 हदीसें हैं जिनमें से एक मौदू हदीस है और 10 हदीसें जो ये लोग बयान करते हैं वो ज़ईफ़ हैं, और उसको मैं पूरे तौर से लिख के लाया हूँ कि कौन हदीस कहाँ है, किसने इसको ज़ईफ़ कहा है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को फिर दोबारा इस सिलसिले में कोई भी शक व शुबा ना रहे कि इसके बारे में जितनी हदीसें बयान की जाती हैं आया वो सही है या गलत है। पहली हदीस है जिसको इस महीने के बिदअतों के जायज़ होने पर दलील पेश किया जाता है, वो हदीस है अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, जिसका मतलब है कि ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के अंदर बरकत दे, वो बल्लिगना रमज़ान, और हमें रमज़ान दे, यानी हमारी ज़िंदगी इतनी बढ़ा दे कि रमज़ान हम पालें। इसको लोग दलील में पेश करते हैं, लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है। इस हदीस को किसने ज़ईफ़ कहा है? किताबुल अज़कार लिन्नववी, इमाम नववी ने अपने किताब अज़कार में इसको ज़ईफ़ कहा है। इसी तरीके से मीज़ानुल इत्तिदाल लिज़्ज़हबी, ज़हबी एक बहुत बड़े इमाम हैं, उनकी एक किताब है मीज़ानुल इत्तिदाल, उसके तीसरे जिल्द में 96 सफ़े पर उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। इसी तरीके से हैसमी की एक हदीस है मजमुउज़ ज़वाइद, उसके अंदर उसका जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 150 पर इन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। इसी तरीके से ज़ईफ़ुल जामे लिल अलबानी, इमाम अलबानी की एक किताब है ज़ईफ़ुल जामे, जिसमें 4395 नंबर हदीस पर इसको ज़िक्र किया है इमाम अलबानी ने और कहा है ये हदीस ज़ईफ़ है। इस हदीस को सही कहने वाला कोई भी नहीं है। जितनी हदीसें ये लोग बयान करते हैं उनमें से किसी को भाई किसी इमाम ने सही नहीं कहा, सारे के सारे ज़ईफ़ हैं। ये पहली हदीस जो इस बिदात पे बयान की जाती है। दूसरी हदीस है फ़ज़्ल शहर शाबान का फ़ज़ली अला साइरिल अंबिया, ये कहते हैं कि शाबान की फजीलत ऐसे है जैसे मेरी फजीलत तमाम अंबिया पे। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि शाबान की फजीलत सारे महीनों पे ऐसे है जैसे मेरी फजीलत तमाम अंबिया पर। इसका माना भी गलत है। सबसे बेहतरीन जो महीना है वो रमज़ान का है, शाबान का नहीं है, या ज़िलहिज्जा रहेगा क्योंकि उसमें हज किया जाता है, और शाबान की ऐसी कोई फजीलत नहीं है, तो इसका माना भी सही नहीं है। और ये हदीस ज़ईफ़ नहीं बल्कि मौजू है, गढ़ी हुई है। इसको तबयीनुल अजब में इब्ने हजर ने मौजू कहा है। इसी तरीके से एक किताब है कश्फुल खफ़ा, उसके जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 110 पर इसको मौजू कहा गया है। और इसी तरीके से एक किताब है अल मस्नू अली बिन सुल्तान की, उन्होंने अपनी इस किताब में जिल्द नंबर 1 सफ़ा 128 पर इस हदीस को मौजू कहा है, यानी ये हदीस गढ़ी हुई है, ज़ईफ़ भी नहीं है। तो जो लोग इस हदीस को दलील में पेश करते हैं उनको ये चीज़ें मालूम हैं, लेकिन ज़बरदस्ती इसको पेश करते हैं। बहुत सारे तो जानते ही नहीं है ज़ईफ़ है कि सही है। तीसरी नंबर की हदीस जो ये लोग बयान करते हैं, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा, कहते हैं कि जब इस शाबान के बीच वाली रात आए
यानी 15वीं रात आए, फ़क़ूमू लैलहा, तो इसके रातों को जागो, यानी इसके रातों को नमाज पढ़ो। वसूमू नहारहा, और इसके दिन में रोज़ा रखो, जो आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है इसको। ये हदीस कैसी है? ये हदीस ज़ईफ़ है। अल-इलल मुतनाहिया इब्नुल जौज़ी, इब्नुल जौज़ी की एक किताब है इलल मुतनाहिया, उसके जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 562 पर इस हदीस को इब्नुल जौज़ी ने ज़ईफ़ कहा है। इसी तरीके से मिसबाहुज़ ज़ुजाजा एक किताब है जिसको लिखा है कियानी ने, इन्होंने इसके जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 10 पर इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। इसी तरीके से अल-फ़वाइदुल मजमूआ लिश-शौकानी, इमाम शौकानी जो हैं, ये बहुत बड़े इमाम हैं, इन्होंने अपनी किताब अल-फ़वाइदुल मजमूआ में सफ़ा नंबर 59 पर इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। इसी तरीके से एक किताब है शरह की तुहफ़तुल अहवदी मुबारकपुरी की, तो इस किताब में इन्होंने इसके जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 366 पर इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। इसी तरीके से सिलसिलतुल अहादीसुज़ ज़ईफ़ा लिल अलबानी, अलबानी की सिलसिलतुल अहादीसुज़ ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ एक बहुत बड़ी किताब है, मौसूआ है पूरी, जिसमें सारी जितनी ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसें सब जिक्र किया उसने, वो इतने में है वो किताब। उसके अंदर इन्होंने हदीस नंबर 2132 पे इस हदीस को जिक्र किया है और कहा है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। तो ये हदीस भी काबिल एतबार नहीं है जिसको लोग बयान करते हैं। हदीस नंबर 4, जिसको ये लोग इन बिदआत के जायज़ होने पर दलील पेश करते हैं। खम्सु लयालिन ला तुरद्दु फ़ीहिन्न दावा, 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ वापस नहीं की जाती है, यानी दुआ कबूल की जाती है। अव्वलु लैलतिन मिन रजब, रजब की पहली रात, व लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, और शाबान की 15वीं रात, व लैलतुल जुमा, और जुमा की रात, यानी जुमेरात के बाद जो रात आती है, व लैलतुल फ़ित्र, और ईद उल फ़ित्र की रात, व लैलतुन नहर, और कुर्बानी की रात। ये इतनी चीज़ों को इसमें जिक्र किया है, जिसमें पॉइंट वाली है व लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात। कहते हैं अगर इसको आदमी नमाज पढ़ता है तो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन ये हदीस कैसी है? ये हदीस भी ज़ईफ़ है। सिलसिलतुल अहादीसुज़ ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ लिल अलबानी, अलबानी की किताब सिलसिलतुल अहादीसुज़ ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ में अल्लामा अलबानी ने 1452 नंबर पे इस हदीस को जिक्र किया है और कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। तो मालूम हुआ कि ये भी काबिल हुज्जत नहीं है, इसको दलील में पेश नहीं किया जा सकता है। 5वीं नंबर की हदीस है जिसको बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ाल अली हाज़िही लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान वलिल्लाहि फ़ीहा उतक़ा मिनन नार बिअदद शअर गन्म कल्ब। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और मुझसे कहा कि ये शाबान की 15वीं रात है, निस्फ़ शाबान है, वलिल्लाहि फ़ीहा उतक़ा मिनन नार, और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बंदों को आज़ाद करता है। कितना? बेअदद शअर गन्म कल्ब, एक कबीला है कल्ब अरब के अंदर, तो कहा उनके यहाँ जो भेड़ा होता है, भेड़ा या बकरी समझ लें, बकरी के ऊपर जितने बाल होते हैं या उनके यहाँ जो कुत्ता है उस कुत्ते के ऊपर जितने बाल होते हैं, उतना सारा जो अदद यहाँ है, उतने अदद में अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। तो इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने, सुननुत तिरमिज़ी ने ज़िक्र किया है, जिल्द नंबर 3 और 116 नंबर सफ़हा, और कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरीके से इललुल मुतनाहिया, इब्नुल जौज़ी की किताब इललुल मुतनाहिया में उन्होंने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 556 पर कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरीके से ज़ईफ़ इब्न माजा जो हदीस की किताब है, इसकी जब तहक़ीक़ की है अल्लामा अलबानी ने, तो उसको कहा जाता है सही इब्न माजा और ज़ईफ़ इब्न माजा, 2 पार्ट में तकसीम कर दिया है।
ज़ईफ़ इब्ने माजा मतलब जितनी हदीसें होंगी सब ज़ईफ़ होंगी इसके अंदर। तो ये ज़ईफ़ इब्ने माजा के 295 नंबर की हदीस है, जिसको इमाम अलबानी ने कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरीके से 6 नंबर की हदीस जो जिक्र की जाती है ये शाबान के बिदआत पर, वो ये है, अल्लाह के नबी ने कहा, या अलियो मन सल्ला लैलतन निस्फ़ मिन शाबान मिअत रकअतिन बिअल्फ़ि कुल हुवल्लाहु अहद क़ज़ल्लाहु लहू कुल्लु हाजतिन तलबहा तिलकल लैला। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ अली, जिसने शाबान की 15वीं रात में 100 रकात पढ़ा, बेअल्फ़ कुल हुवल्लाहु अहद, 1000 बार उसमें कुल हुवल्लाह पढ़ा, क़ज़ल्लाहु लहू कुल्लु हाजतिन तलबहा तिलकल लैला, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वो तमाम हाजात पूरी कर देगा जो इस 15वीं रात में इंसान मांगेगा। लेकिन यह हदीस ज़ईफ़ है। अल-मनारुल मुनीफ़ ले मोहम्मद अल-हम्बली, मोहम्मद अल-हम्बली की किताब है अल-मनारुल मुनीफ़, उसके अंदर इन्होंने ज़ईफ़ कहा इसको। इसी तरीके से कश्फुल खफ़ा, कश्फुल खफ़ा एक किताब है, इसके अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 566 पर इन्होंने कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसको लिखा है अजलूनी ने, इमाम अजलूनी ने। अल-मजमू' लिश-शौकानी, मजमू' शौकानी की किताब है, उन्होंने इसके सफ़ा नंबर 50 पे इस हदीस को जिक्र करके कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। और इसी तरीके से ये हदीस नक़दुल मनक़ूल लिज़्ज़रई में भी है। ज़रई की एक किताब है नक़दुल मनक़ूल, उसके जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 85 पर इस हदीस को जिक्र करके उन्होंने कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है, ये काबिल हुज्जत नहीं है, इस पर अमल नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से 7 नंबर की हदीस जो हमारे भाई हजरात जिक्र करते हैं इस शाबान के महीने की फजीलत में, वो है मन क़रअ लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान अल्फ़ मर्रतिन क़ुल हुवल्लाहु अहद बअसल्लाहु इलैहि मिअत अल्फ़ मलकिन युबश्शिरूनहु। कहते हैं कि जिसने भी इस शाबान की 15वीं रात में 1000 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, बअसल्लाहु इलैहि, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ भेजता है कितने 100 फरिश्तों को जो उसको जन्नत की बशारत देते हैं। लेकिन यह हदीस काबिल हुज्जत नहीं है, ये ज़ईफ़ है। लिसानुल मीज़ान ले इब्न हजर, इब्न हजर की किताब लिसानुल मीज़ान है, जिसके जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 271 पर इन्होंने कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरीके से अल-मनारुल मुनीफ़ जो मोहम्मद अल-हम्बली की किताब है, इसके अंदर भी इन्होंने कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरीके से नक़दुल मनक़ूल लिज़्ज़रई, ज़रई की किताब नक़दुल मनक़ूल में जिल्द 1 सफ़ा 85 पर इन्होंने कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। हदीस नंबर 8 जो इस शाबान के फजीलत के सिलसिले में बताई जाती है और जो सही नहीं, ज़ईफ़ है, ये काबिल हुज्जत नहीं है। इसके अंदर कहा गया है मन सल्ला लैलतन निस्फ़ मिन शाबान सलासमिअत रकअतिन यक़रअु फ़ी कुल्लि रकअतिन सलासीन मर्रा क़ुल हुवल्लाहु अहद शफ़अ फ़ी अशरतिन क़द इस्तौजबुन नार। इसमें कहा गया है कि जिसने शाबान की 15वीं रात में 100 रकात नमाज पढ़ी, यक़रअ फ़ी कुल्लि रकअतिन सलासीन मर्रा, और एक रकात में 30 मरतबा कुल हो अल्लाह पढ़ता है अगर आदमी, तो उसका बदला क्या होगा? शफ़अ फ़ी अशरतिन क़द इस्तौजबुन नार, तो वो 10 लोगों की शिफाअत करेगा, ऐसे लोगों की जिनके लिए जहन्नम का फ़ैसला हो चुका है, यानी उनको जहन्नम में डालने का अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया, तो ऐसे 10 लोगों को वो शिफाअत करके जन्नत में ले आएगा। लेकिन ये हदीस काबिल हुज्जत नहीं है, बल्कि ये हदीस ज़ईफ़ है। कश्फुल खफ़ा लिल अजलूनी, अजलूनी की कश्फुल खफ़ा एक किताब है, उसके अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 566 पर इन्होंने कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरीके से मनारुल मुनीफ़ में मोहम्मद अल-हम्बली ने कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरीके से नक़दुल मनक़ूल में ज़रई ने इसके जिल्द नंबर 1 सफ़ा 85 पर कहा है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरीके से 9वीं हदीस जो पेश की जाती है इस महीने की फजीलत के बारे में, वो है
अल्लाह के नबी का फरमान शाबान व शहरी, ये अल्लाह के नबी का फरमान नहीं है क्योंकि ये हदीस ज़ईफ़ है। इन लोगों के कहने के हिसाब से अल्लाह के नबी ने कहा कि शाबान व शहरी, ये शाबान मेरा महीना है, लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है, काबिल हुज्जत नहीं है। कश्फुल खफ़ा लिल अजलूनी, अजलूनी ने अपनी किताब कश्फुल खफ़ा में जिल्द 2 सफ़ा 13 पर इस हदीस को जिक्र किया है और कहा यह हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरीके से सिलसिलतुल अहादीसुल ज़ईफ़ा वल मौदूआ के अंदर अल्लामा अलबानी ने हदीस नंबर 4400 पे इस हदीस को जिक्र किया है और कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरीके से इस महीने की फजीलत में जो 10वीं हदीस जिक्र की जाती है वो इस तरीके से है, मन अहया लैलतल ईद व लैलतुन निस्फ मिन शाबान लम यमुत क़ल्बहु यौम तमूतुल क़ुलूब, कि जिसने ईद की रात यानी ईद से पहले वाली रात और शाबान की आधी रात यानी 15वें शाबान की रात को ज़िंदा किया, मतलब उस रात में तिलावत किया, नमाज़ें पढ़ी, तो क्या होगा, लम यमुत क़ल्बहु, तो उसका दिल नहीं मरेगा उस दिन, यौम तमूतुल क़ुलूब, जिस दिन सारे लोगों के दिल मर जाएंगे, यानी वो ज़िंदा रहेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म करेगा कि दूसरी बार सूर को फूका जाए, सारे लोग मर जाएं, तो जब सूर फूका जाएगा तो इस हदीस के एतबार से ऐसा आदमी ज़िंदा रहेगा। लेकिन ये हदीस काबिल हुज्जत नहीं है, बल्कि ये हदीस ज़ईफ़ है। मीज़ानुल इत्दाल लिज़्ज़हबी, इमाम ज़हबी ने मीज़ानुल इत्दाल में सफ़ा 372 पर और जिल्द नंबर 5 पर इस हदीस को ज़िक्र किया है और कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरीके से अल-इसाबा एक किताब है, बहुत ही मशहूर है, इब्न हजर की, उसकी जिल्द 5 सफ़ा 580 पर उन्होंने कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरीके से इब्नुल जौज़ी ने अल-इललुल मुतनाहिया के जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 562 पर इस हदीस को जिक्र किया है और कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। अब इस महीने में जो सबसे आखिरी हदीस पेश की जाती है, इस महीने के फजीलत के सिलसिले में हदीस नंबर 11 जो इस तरीके से है, मन अहयल लयालियल खम्स वजबत लहुल जन्ना, जिसने 5 रातों को ज़िंदा किया, यानी 5 रातों में नमाज़ें पढ़ी और दीगर इबादात किए, वजबत लहुल जन्ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत देगा, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अब जन्नत वाजिब कोई नहीं कर सकता है, ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ से ही ये ज़ाहिर होता है कि हदीस सही नहीं है। जन्नत देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। लैलतुत तरविया, तरविया की रात, तरविया किसको बोलते हैं? 8 तारीख जो जब लोग हज करने जाते हैं तो 8 तारीख को लोग एहराम बांध करके मिना में जाते हैं, यानी 8 ज़िलहिज्जा का जो दिन है उसको यौमुत तरविया कहा जाता है, क्योंकि लोग नहा करके, हाजी लोग नहा करके और एहराम पहन करके मिना में जाते हैं। तो इस हदीस के रूह से उस रात में जो इबादत करता है, वलैलतु अरफा, और यौम अरफा की रात को जो इबादत करता है, यानी 9 ज़िलहिज्जा को, वलैलतुन नहर, और कुर्बानी की रात को जो इबादतें करता है, यानी 10 ज़िलहिज्जा को, वलैलतुल फ़ित्र, और ईदुल फ़ित्र की रात को जो इबादतें करता है, वलैलतुन निस्फ़ मिन शाबाना, और जो शाबान की 15वीं रात को इबादतें करता है, तो ऐसे आदमी के लिए जन्नत वाजिब हो गई। लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है, काबिल हुज्जत नहीं है। सहीहुत तरगीब व तरहीब लिल अलबानी, अलबानी की एक किताब है ज़ईफ़ुत तरगीब व तरहीब। तरगीब व तरहीब एक हदीस की किताब है जिसको अल्लामा अलबानी ने तहकीक की है, तो 2 पार्ट में मुनक़सिम कर दिया, एक सहीहुत तरगीब व तरहीब, एक ज़ईफ़ुत तरगीब व तरहीब। तो आपको अगर सही हदीसें लेनी है तो सही वाला उठा लीजिए, सारी हदीसें सही रहेंगी। आपको देखना है इस तरगीब व तरहीब में कितनी हदीसें ज़ईफ़ हैं, तो जो इन्होंने ज़ईफ़ुत
तरगीब व तरहीब लिखी है अलबानी ने, उसको देखिए। उसी में से ये हदीस नंबर 667 नंबर की हदीस है, जिसको अल्लामा अलबानी ने ज़ईफ़ कहा है। तो ये 11 हदीसें जो मैंने बयान की, जब भी कोई इस महीने की फजीलत बयान करेगा तो इन्हीं 11 में से कोई 1, 2, 3, 4 हदीसें आपके सामने रखेगा और चिल्ला चिल्ला के कहेगा देखो ये अल्लाह के रसूल ने कहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है? मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने जानबूझ के मेरी तरफ किसी ऐसे बात की निस्बत की जो मैंने नहीं कही है, फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंढ ले। कोई भी हदीस अगर ज़ईफ़ हो तो हम उसको अल्लाह के नबी से मंसूब नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी ने उसको कहा ही नहीं है। हाँ, अगर बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें हों और वो हसन दर्जे को पहुँच जाएं तो हम उसकी निस्बत अल्लाह के नबी तक कर सकते हैं। लेकिन जो सख्त अलील होती है, अलील मतलब एक जो हदीस होती है वो ज़ईफ़ होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ होती है उसको अइम्मा अलील कहते हैं। बहुत ज़्यादा अलील है ये, यानी बहुत ज़्यादा मरीज़ है, बहुत ज़्यादा बीमार है ये हदीस, ये चलने वाली नहीं है। जैसे आदमी को जब मौत वाली बीमारी पकड़ लेती है तो अब कुछ भी दवाई कराओ कुछ नहीं असर करेगा, उसको मरना ही है। वैसे ही हदीसों के अंदर भी बीमारी होती है, तो अगर ऐसी बीमारी है उसको, तो वो हसन दर्जे को पहुंच ही नहीं सकती है, चाहे 1000 सनदें उसकी हो, वो ज़ईफ़ ही रहेगी। तो अगर ऐसी नहीं है, मतलब उसमें रावी जो है उसके अंदर बहुत थोड़ी सी कोई नुक्स है, जैसे किसी ने खड़े होकर के कोई चीज़ खा ली, इसका हदीस से क्या ताल्लुक़? लेकिन अइम्मा इसको देखते हैं। लेकिन एक आदमी ने किसी से झूठ बोला है कभी ज़िंदगी में, तो ये जो कदह इसको बोलते हैं, अइम्मा लोग इस पर कदह करते हैं, जरह करते हैं। इसी वजह से मैंने एक किताब बयान की अभी अल-जर्ह व तादील, ये इसी की किताब है। वो उनके जो रवात होते हैं उनकी सारी ज़िंदगी को देखते हैं, और उसमें अगर कोई ऐसी बात है जो मखरूमुल मरुआ है, यानी आदमी की जो आदमियत होती है, मर्द की जो मर्दानगी होती है, उसके ख़िलाफ़ अगर है तो उस पर जरह करते हैं। उन्हीं में से ये भी है, मखरूमुल मरुआ में से है कि आदमी खड़ा होकर कुछ खा ले। ये आदमी के शयान शान नहीं है कि खड़ा होकर कुछ खाए, बल्कि उसको बैठ के खाना चाहिए। अगर खड़े होकर खा लिया किसी ने तो अइम्मा उसकी हदीस को ज़ईफ़ कर देते हैं कि इसकी हदीस ज़ईफ़ है। जब ये खड़ा होकर के खा सकता है तो ये कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। और अगर किसी ने, ये वाली जो हदीस है, अगर किसी ने खड़ा होकर सिर्फ खाया है, कभी झूठ नहीं बोला है, तो इसकी हदीस जो रहेगी और सनदों से अगर आ जाएंगी और सारे लोग ऐसे होंगे कि कोई झूठा नहीं होगा उसमें, तो वो हसन दर्जे को पहुंच जाएगी। लेकिन एक आदमी है जो झूठी गवाही देता है, किसी के सामने गया, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख की बात है, झूठ बोल गया, तो ऐसे आदमी ने अगर रिवायत की है हदीस, तो चाहे हज़ारों लोग उसकी मुआफ़क़त करें, वो हदीस ज़ईफ़ ही रहेगी, सही नहीं हो सकती, हसन नहीं हो सकती है। क्योंकि उसने एक जगह जब झूठ बोल दिया दुनिया के लिए, तो फिर दीन के लिए झूठ बोलने में क्या हर्ज है उसके लिए? जबकि दुनिया में कोई पकड़ेगा तो मारेगा भी, और ये दीन वाली बात है तो इसमें तो आखिरत में सज़ा होगी, दुनिया में तो कोई सज़ा कर नहीं सकता है। तो इसमें बदरजे औला वो झूठ बोल सकता है। इस वजह से ऐसे रावी की हदीस कभी भी सही नहीं हो सकती है। तो इस तरीक़े से वो लोग देखते हैं। तो ये 11 हदीसें इस महीने के फजीलत के ताल्लुक़ से आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ बयान की जाती हैं, और ये सारी की सारी हदीसें ज़ईफ़ और मौज़ू हैं, यानी काबिल कबूल नहीं है। ये जितनी बातें इसके अंदर बयान की गई हैं सब बकवास है। कोई भी ऐसी रात नहीं है सिवाय लैलतुल क़द्र के कि आप उसको जागो। अल्लाह के नबी हर रात को जागते थे, लेकिन उसमें आप सोते भी थे, जागते भी थे, और फिर सुबह के लिए कुछ बचा देते थे तहज्जुद पढ़ने के लिए।
यानी मान लो आपको जागना ही है तो पूरी ज़िंदगी जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते थे आप जाग सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन किसी ख़ास रात में जागना सिवाय लैलतुल क़द्र के, ये किसी भी हदीस में साबित नहीं है। आप काम वही कर सकते हैं जो अल्लाह के नबी ने कहा किया है। अगर अल्लाह के नबी ने नहीं किया है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इबादत है और इबादत को उलमा ने कहा है ये तौक़ीफ़ी होता है, यानी जितना कहा गया है उतना ही करना है आपको, आप उसमें अकल नहीं भिड़ा सकते हैं अपना। क्योंकि आप देखेंगे आप जब मसह करते हैं तो आप ऊपर से करते हैं, इसे मोज़े पे मसह कैसे किया जाता है, ऊपर से। गंदगी किधर लगती है, नीचे से। तो ये क्या तुक हुआ कि जहाँ गंदगी लगी है उसको नहीं पोंछना है, जहाँ नहीं लगा है उसको पोंछना है। तो ये अकल से नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हदीसों के अंदर जो बता दिया गया है वो आपको समझ आ जाए, उसकी इल्लत, ये ज़रूरी नहीं है। इल्लत है उसमें कुछ ना कुछ, लेकिन आज हमारे समझ में नहीं आ रही। हो सकता है कुछ दिनों बाद लोगों को समझ आ जाए कि ऊपर मसह करने के लिए क्यों कहा गया। वजह कुछ ना कुछ तो है, लेकिन अभी हमारा जो ये अकल है इतना एडवांस नहीं हुआ है कि उसको समझ पाए। बहुत सारी चीज़ें सहाबा नहीं समझते थे, हम समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सहाबा से अफजल हैं, कभी नहीं हो सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कुरान और हदीस को क़यामत तक के लिए महफूज किया हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये अकल जो है आदमी का, उसी एतबार से उसको उरूज बख्श रहा है। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने यहीं पे अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कितनी गुर्बत थी, लोग खाना नहीं पाते थे खाने के लिए, ये हालत थी, बारिश नहीं होती थी। लेकिन उन्हीं के ज़माने में वो देख रहे हैं कि दौलत की कैसे फरावानी हो गई 30-40 साल 50 साल के अंदर, कि सारे दुनिया वाले, यानी आप सोच भी नहीं सकते कितने आसूदा हो गए लोग, कितने मालदार हो गए 40-50 साल के अंदर। और पहले जो आप सोच भी नहीं सकते थे, आपका दिमाग नहीं सोच सकता था कि आप यहाँ रहोगे और एक आदमी अमेरिका में रहेगा, वहाँ से वो बात करेगा, आप उसके शक्ल को देखोगे। आप आज से 50 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। ये चीज़ आज इंसानी दिमाग ने बनाई है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ही इसको उरूज बख्शा। और आज के बाद जब 50 साल के बाद आप देखेंगे तो आपको ये जो चीज़ें आप ये देख रहे हो इस पे हैरानी होगी कि इतने पीछे थे ये लोग। आप आपसे पिछले वाले जो थे उनको सोचते होंगे तो कहेंगे एकदम बेवकूफ़ थे, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन आज के बाद जब 50 साल वाले जो रहेंगे आपके औलाद में से, वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे, कहेंगे इनके पास तो कुछ दिमाग ही नहीं था, इतने एडवांस हो जाएंगे। तो अल्लाह ही ने इस कुरान को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को इस दुनिया के अंदर भेजा है और क़यामत तक के लिए भेजा है। तो पूरा बंदोबस्त अल्लाह तबारक व तआला ने किया है कि आप क़यामत तक कुछ ना कुछ इसमें से पाते रहोगे। जब भी इसमें रिसर्च किया जाएगा हर 10-5 साल पे तो कुछ नई चीज़ निकल के आएगी। जैसे पहले नहीं था कुछ, अब बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, 50 साल तक में और बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, तब हमारे अकल को समझ आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि ये हदीसें जो है ये अकल से नहीं है। आप शरीयत में अपनी अकल से कुछ नहीं कर सकते, कुछ ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अकल कभी भी उस इतनी पूरी नहीं हो सकती है, इतनी मुकम्मल नहीं हो सकती है कि शरीयत को पूरी तौर से समझ जाए। इस वजह से इबादत सारे के सारे तौक़ीफ़ी हैं। जितना कह दिया गया है कुरान या हदीस में उतना ही करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अपनी तरफ से किसी भी दिन को मखसूस नहीं करना है। आपको रोज़ा रखना है, आप जुमेरात को सोमवार को शौक़ से रखिए, या बहुत ज़्यादा कोई रोज़ा रखना चाहता है तो एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन इफ्तार करो, अल्लाह के नबी ने कहा है। ये सौम दाऊद है, हज़रत दाऊद इसी तरीके से रोज़ा रखते थे।
लेकिन कोई अपनी तरफ से ख़ास करे, ये हमारे इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, और ऐसा करने वाला सीधा जहन्नम में जाएगा, जैसा कि मैं बहुत पहले ही बयान कर चुका हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जितने भी मौजू और ज़ईफ़ हदीसें हैं उनसे बचाए, और जितने भी बिदअत और खुराफात हमारे समाज के अंदर फैला हुआ है उन सब से बचाए, और हमें और हमारे बच्चों को इतनी तालीम दे, इतना इल्म हासिल करने की तौफीक दे कि हम और आप इस्लाम को सही तौर से समझ सकें और कुरान और हदीस को कुल्ली तौर से समझ सकें, ताकि जितने भी खुराफात हैं उन सब से हम बच जाएं और उनसे बच करके हम जन्नत के हक़दार हों। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक दे, और हमें बिदअतों से बचा करके सुन्नतों पर अमल करा करके जन्नत में जगह दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।